मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पटना के गर्दनी बाग में 26 मार्च को धरना प्रदर्शन है वक्फ बिल के खिलाफ। लेकिन इसमें अहम किरदार पटना के मुसलमानों का होने जा रहा है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और जगह से मुसलमान थोड़ा पहुंचने में उनको दुश्वारी होगी, दिक्कत होगी। लेकिन जो पटना के मुसलमान हैं उनका अहम योगदान होने जा रहा है। उन्हीं के कंधे पर जिम्मेवारी है कि वो सफल बनाएं। हमारे साथ पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम साहब हैं। सर, आप लोगों के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी आ गई है कि इसको सफल बनाया जाए। आप लोग जा रहे हैं उसमें 26 तारीख को? हाँ, निश्चित रूप से जाएंगे। एक बड़ा मसला है पूरे हिंदुस्तान का, और इस मसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लीड कर रहा है। इसमें बड़े बड़े उलमाओं ने अपील किया है आने के लिए। उनका धरना है, अभी कुछ दिन कबल दिल्ली में हुआ था। तो 26 तारीख को गर्दनी बाग में है। निश्चित रूप से सब लोग शरीक होंगे उसमें। जी। पटना क्या, पूरे बिहार के लोग शरीक होंगे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग भी, और भी अदर स्टेट से लोग आते हैं। तो जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, चूंकि आप पटना के मेयर रहे हैं और आप जब कहेंगे तो और मुसलमानों को असर पड़ेगा, तो आप लोगों को कह रहे हैं जाने के लिए वहाँ पे? देखिए, निश्चित रूप से लोग जागरूक हैं इसमें। ये हर आदमी जो मुस्लिम कम्युनिटी से है उसका मसला है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपसी इत्तेहाद ख़त्म हो, बल्कि ये तो सीधे तौर पर मुसलमानों में हस्तक्षेप है। ये तो वफ़ का मामला है। वफ़ का मामला जो है कि मेरे बाप दादा परदादा हमारे बुज़ुर्गों ने जो ज़मीनें जो जायदादें दिया है गरीबों के लिए, वफ़ का मतलब क्या है कि इससे जो है, जो हमने कब्रिस्तान कई वक़्फ में है, कई मस्जिदें मसाजिद है वक़्फ में, या जो भी प्रॉपर्टी है जिससे आम लोगों का भला होता है, निश्चित रूप से उसमें ये हस्तक्षेप है। अब उसमें उसके उसके एक्ट के तहत जो संविधान है, संविधान के तहत वक्फ बोर्ड चलता है, उसका अपना टर्मिनल है, अपने जज बैठते हैं उसमें। अब उसके पावर को घटाकर जिलाधिकारी को दिया जा रहा है, जो कानून बनाया जा रहा है। या इसमें जो आपत्तियां दर्ज की गई बड़े बड़े उलमाओं के द्वारा, या जो भी कमेटियां बनी संसद में, उस कमेटी में जो जिन लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराई और अपना सुझाव दिया, उस सुझाव को एक्सेप्ट नहीं किया गया जो अध्यक्ष थे जेपीसी के। तो निश्चित रूप से लोग विरोध कर रहे हैं, और हम लोग भी इसके मुखालिफ हैं। हम लोग भी ख़िलाफ़ में हैं, सब लोग ख़िलाफ़ में हैं टोटल। बल्कि मुसलमान क्या, जो दूसरे गैर मुस्लिम हैं, जो जो लोग चाहते हैं कि देश संविधान से चले और आपस में इत्तेहाद रहे, आपस में मिल्लत रहे, वो लोग भी चाहते हैं, वो लोग भी जाएंगे। ऐसा क्या कि सिर्फ मुसलमान जाएं। मुसलमान के अलावा भी जो मिल्लत चाहते हैं, देश शांति से चले, देश अमन से चले, देश का सौहार्द बढ़िया हो, देश तरक्की करे, तो सारे लोग जाएंगे और सब लोग मिल के एहतजाज करेंगे। तो पटना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम पटना इसलिए चुने हैं क्योंकि जो केंद्र में सरकार चल रही है उसके मुख्य सहयोगी दल जेडीयू है, और पटना में ही नीतीश कुमार रहते हैं। उन पर प्रेशर बने, तो उनसे कई बार मिलने की कोशिश हुई, उन पर प्रेशर बनने की कोशिश हो रही है। वो कहते भी है कि सेकुलर है। तो उनके पूरे करेक्टर को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से वो इस वक्फ बिल पर दमी साधे हुए हैं? देखिए, एक बड़ा मसला है, मुसलमान के दिल से जुड़ा हुआ है ये। और मुसलमान के नीतीश कुमार जी का बार बार बयान आता है। अभी विधानसभा में लगातार जितना दिन विधानसभा चला है उसमें उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है कि हमने मुसलमान और हिंदू का झगड़ा ख़त्म कर दिया। और उनके लोग या वो माननीय मुख्यमंत्री कहते नज़र आते हैं कि हमने कब्रिस्तान का चार दीवारी कराया पूरे बिहार में, और हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मुसलमानों की कारदगी के लिए, उनकी तरक्की के लिए। आपने चार दीवारी कराया, आपका शुक्रिया, बड़ा अच्छा काम कराया, लेकिन वक्त बिल जो लाया जा रहा है इसमें जिला अधिकारी इसके अध्यक्ष बनेंगे या निर्णायक पदाधिकारी भूमिका उनकी रहेगी। तो जिसकी सरकार रहेगी निश्चित रूप से उनके जिलाधिकारी हैं। तो जो सरकार चाहेगी, उत्तर प्रदेश में आज जिलाधिकारी कई जगह क्या कहते हुए नज़र आते हैं, जो सरकार चाहती है वही तो कहते हैं वो। ये आज बड़े बड़े अफसरान हैं, ईडी और सीबीआई और फलां, तो जो सरकार चाहती है जिसके यहाँ छापा पड़े उसी के यहाँ छापा पड़ता है। तो आपने चार दीवारी कराया, अच्छी बात है, लेकिन वो कब्रिस्तान है जिसका आपने चार दीवारी कराया, अगर उस पर कोई आपत्ति दर्ज कराता है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है, तो निर्णय पूरा चार दीवारी के साथ दूसरे खेमा में चला जाएगा, या कंट्रोवर्शियल कहला जाएगा। वो उस पर मुर्दा गाड़ना बंद हो जाएगा, जनाजा जाना बंद हो जाएगा। तो ये तो एक बड़ा मसला है, इस पर निश्चित रूप से डिसीजन लेना चाहिए। और खुल के, अगर आप सेकुलर हैं, या निश्चित रूप से
बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार रही है, कभी ऐसा नहीं लगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक बार CA NRC में उन्होंने ख़िलाफ़ में वोटिंग किया, फिर यहाँ बिहार में वो विधानसभा में उसके अगेंस्ट में जब लगा तो एक कानून पारित किया कि नहीं, यहाँ NRC नहीं होगा। तो हमको लगता है कि उनको इस मसला ये भी बड़ा मसला है, तो इस मसले पर भी उनको आना चाहिए और कहना चाहिए कि वक्फ का जो बिल आ रहा है, जो संशोधन बिल है, उसमें हम संविधान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। मुसलमान की जो वाकई चीज़ें हैं, जो उनके बाप दादाओं ने दिया है, जो उनके बुज़ुर्गों ने दिया है, जो सदियों से चला आ रहा है, आज़ादी से भी पहले से जो वक्फ की चीज़ है, वो मुसलमान का ही अपना कानून रहेगा। जो वक्फ का कानून है, धार्मिक न्यास बोर्ड का अपना कानून है, उसमें कहाँ कोई मुसलमान मेंबर होता है, कोई नहीं होता है। तो और हम लोग भी नहीं चाहते हैं, बनना भी नहीं चाहते हैं कोई। तो उसी तरह वक्फ बोर्ड को संचालन का एक नियम है, कैसे संचालन होता है। संसद होते हैं, विधायक होते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, सब मेंबर होते हैं हज कमेटी में। वक्फ बोर्ड में भी मेंबर सरकार चुनती है, सरकार ही चुनती है। तो जो संविधान कहता है उसके तहत रहने देना चाहिए, बल्कि सरकार को इस पर मॉनिटरिंग ऑनेस्टी का करना चाहिए, ना कि इसका छेड़छाड़ करना चाहिए और इसको वक्फ को और मजबूत करना चाहिए। बल्कि अब तो सरकार इसका बिल लाकर कमज़ोर करना चाह रही है। और इसमें जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो वाकई हमदर्दी दिखाती है मुसलमान से और सब लोगों के साथ, हर धर्म हर जात को लेकर अपना वक्तव्य देती है, मुसलमानों का वोट भी नीतीश कुमार को हर शोबे में मिलता है।